वसुंधरा राजे को पीएम मोदी ने दिल्ली बुलाया, अध्यक्ष बनना हुआ तय। 4 दिन में पीएम मोदी से वसुंधरा ने की 2 बार मुलाकात। राजे और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद राजस्थान में मची हलचल। वसुंधरा विरोधी नेता राजे से रिश्ते सुधारने में जुटे। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर इस समय बड़ी खबर आ रही है। वो बीजेपी की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। राजे के नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया अगर बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं, तो वो पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। 1 साल पहले जब वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान में सीएम पद नहीं दिया गया था, तब कहा गया था कि राजे और बीजेपी हाईकमान के रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिस कारण से उन्हें सीएम पद नहीं मिल पाया है। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकातें कर रहे हैं और राजे के मंच पर पहुंचते ही जिस तरह से बीजेपी के नेताओं में हलचल मचने लगी है, उससे एक बात साफ संकेत मिल रही हैं कि संघ और बीजेपी हाईकमान राजे का कद और पद दोनों ही बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। इस समय वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी से उनकी नाराजगी के चलते वो संगठन के काम पर पिछले 1 साल से कम ही ध्यान दे रही हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से अचानक ही उनकी सक्रियता बढ़ गई है। तो आखिर कैसे राजे के नाम पर बनती दिख रही है सहमति, इसी पर आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके बारे में 6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि उनका राजनीतिक करियर अब समाप्त हो गया है। रानी का बीजेपी हाईकमान के साथ टकराव चलने की खबरें मीडिया में पिछले 1.5 साल से सुर्खियां बन रही थी और इसी के चलते जब पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला, तो सीएम पद पार्टी हाईकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह भजन लाल शर्मा को सौंप दिया। इससे राजे की नाराजगी और बढ़ गई थी और उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी। लेकिन पिछले 4 महीने से अचानक राजे फिर से सक्रिय हो गई हैं। सबसे पहले तो राजे ने आरएसएस से अपने रिश्ते अच्छे किए। दरअसल ये कहा जाता है कि जब राजे 2013 में राजस्थान की सीएम बनी थी, तो आरएसएस से उनके रिश्ते खराब होना शुरू हो गए थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण संघ नेताओं की सिफारिशों का राज्य सरकार की तरफ से लगातार नजरअंदाज करना माना गया था। हालात ये थे कि संघ नेताओं से मिलने के लिए राजे तैयार भी नहीं होती थी और इसका नुकसान उन्हें सत्ता से हटने के रूप में चुकाना पड़ा। लेकिन पिछले 1 साल में राजे ने संघ से अपनी दूरी कम करने की कोशिश की और इसमें वो सफल भी रही। पिछले 4 महीने में वो संघ के करीबी नेताओं में शामिल हो चुकी हैं और इसके बाद आरएसएस की तरफ से ही राजे का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा था। शुरुआत में भी बीजेपी हाईकमान की तरफ से राजे के नाम पर सहमति नहीं जताई गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोदी और शाह राजे के नाम पर सहमत हो गए हैं और इसके पीछे सबसे बड़ी मजबूरी संघ का दबाव माना जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी और अमित शाह को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर संघ साथ नहीं देगा, तो उनके हाथ से एक के बाद एक सभी राज्यों की सत्ता फिसल जाएगी। लोकसभा चुनाव में संघ ने कई राज्यों में बीजेपी का साथ नहीं दिया था, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर था और इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था। बीजेपी को 2019 की तुलना में इस बार 63 सीटें कम मिली हैं, जिसमें से इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी को 52 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद से ही बीजेपी हाईकमान ने संघ से रिश्ते सुधारे और इसका असर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में दिखाई दिया, जहां संघ ने पूरी ताकत से बीजेपी की मदद की और बीजेपी दोनों ही राज्यों में सत्ता में आ गई। राजे के नाम पर सहमति देने का दूसरा कारण था कि आरएसएस की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी हाईकमान के सामने सिर्फ 2 नाम रखे थे, जिसमें पहला नाम संजय जोशी का था और दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया का। संजय जोशी के नाम पर मोदी शाह किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हो रहे थे। ऐसे में संघ ने दूसरी पसंद के तौर पर वसुंधरा का नाम तय कर दिया और बीजेपी हाईकमान से इस नाम पर सहमति बनाने के लिए कह दिया और इसके बाद से ही वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर बीजेपी हाईकमान के तेवर भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। 17 दिसंबर को पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने मंच से वसुंधरा की जमकर तारीफ की।
राजस्थान के विकास में उनके योगदान की चर्चा की। राजे भी जब मंच पर पहुंची तो हर नेता उनके सामने झुकता दिखाई दिया। मंच पर ही वसुंधरा का जलवा दिख रहा था, जबकि वो ना तो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ना ही सीएम। डिप्टी सीएम पद तो वो किसी कीमत पर लेती ही नहीं, लेकिन राजे का जो जलवा मोदी के मंच पर दिखाई दिया, उसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी कि पार्टी में वसुंधरा का कद बढ़ने वाला है। और पीएम मोदी के राजस्थान से लौटने के बाद अब खबर आई है कि वसुंधरा को दिल्ली बुलाया गया था, जहां पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई। पीएम मोदी की ये मुलाकात उनके विदेश दौरे से ठीक पहले हुई है, लेकिन इस मुलाकात में क्या बात हुई, इसकी खबर नहीं दी गई है। पर इस बैठक का फोटो जरूर सामने आ गया है। फोटो में वसुंधरा राजे सिंधिया पीएम मोदी को गुलदस्ता देते हुए दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे ने पार्लियामेंट में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 से 25 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने राजे से राजस्थान के बारे में फीडबैक लिया। राजे ने भजनलाल सरकार के कामों को लेकर अपनी बात रखी। इसके अलावा राजे ने संगठन को लेकर भी अपनी राय पीएम मोदी के सामने रखी। दूसरी तरफ राजे के करीबियों का कहना है कि वसुंधरा ने 12 झालावाड़ में विकास कार्यों को लेकर सरकार की बेरुखी को लेकर शिकायत की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री मिलते हैं तो मान सम्मान देते हैं, लेकिन काम नहीं होते। उनकी कोई पद में रुचि नहीं है, बस केवल सरकार प्रदेश के लिए अच्छा काम करे, जिससे हम 2028 में फिर से रिपीट कर सकें। पीएम मोदी ने राजे को विकास कार्य करने का भरोसा दिलाया, साथ ही पार्टी के साथ काम करने की सलाह दी। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से राजे से मुलाकात की, उसके बाद बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर हलचल मच गई है कि क्या संघ के दबाव में पीएम मोदी और अमित शाह ने राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देना मंजूर कर लिया है। वैसे भी जेपी नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्हें नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। बीजेपी को नया अध्यक्ष फरवरी में मिल जाएगा, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी है कि आधे से ज्यादा राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे करा लिए जाएं, और ये कहा जा रहा है कि 15 जनवरी तक ये काम पूरा हो जाएगा और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी में परंपरा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है, यानी नाम पहले ही तय हो जाता है और सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव किया जाता है। इस बार ये नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का होगा, ये तय माना जा रहा है। राजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के संकेत मिलने के बाद उनके समर्थकों में भी खुशी दिखाई देने लगी है, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में राजे के जो समर्थक थे उन्हें भी किनारे लगाने की कोशिश चल रही थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राजे अगर अध्यक्ष बनती हैं तो उनके समर्थक भी एक बार फिर से सक्रिय हो जाएंगे, क्योंकि फिर राज्य सरकार पर भी उनका दबदबा बढ़ जाएगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।